श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। माता बहनों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 23 अगस्त 2026 रविवार को पड़ रही है श्रावण माह की पुत्रदा एकादशी है। और माता बहनों, ये वह एकादशी तिथि है जो श्रावण मास में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। अगर कभी भी मौका लग जाए तो आप लोगों को 5 लौंग और 1 हरी मिर्च लेकर बहुत छोटा सा उपाय करना है। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और माता बहनों, आप सभी लोग जानते हो कि श्रावण मास रविवार एकादशी का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 5 लौंग और 1 हरी मिर्च वाला उपाय। तो माता बहनों, जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस उपाय को ना किया, 5 लौंग और 1 हरी मिर्च वाला उपाय को ना किया हो, पर माता बहनों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 23 अगस्त 2026 रविवार श्रावण मास एकादशी के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस श्रावण माह के रविवार एकादशी के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इसके परमक्या रहते हैं, आपको कल्पना नहीं करते। पर अगर आपके सरकार में कल परवार ऊपर रहते वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है ताकि आपके हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिलेगा। दोस्तों, ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए माता बहनों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस 23 अगस्त 2026 रविवार श्रावण मास एकादशी के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो कि मनोकामना पूर्ण मरे शास्ता नहीं होते, वहां श्रावण माह की रविवार एकादशी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है, करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह कैसा उपाय है? जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वो तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्द ही मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हैं। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों में को ये जानना आवश्यक है कि आखिर ये उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक कर बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इससे आपको वीडियो में देखते रहिए। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभय ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो माता बहनों, इस 5 लौंग और 1 हरी मिर्च वाला उपाय को हमें 23 अगस्त 2026 रविवार एकादशी के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई,
उसको 5 लौंग और एक हरी मिर्च वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन 5 लौंग का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 5 लौंग और एक हरी मिर्च वाला उपाय की, तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है, और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय होता है। अब माता बहनों, इस 5 लौंग और एक हरी मिर्च वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती हैं। और माता बहनों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकती हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वो अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वो खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वो भी कर सकता है, हो सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है, और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह ये वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 5 लौंग और एक हरी मिर्च वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद में माता बहनों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो ये आता है इस उपाय को लेकर के कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 5 लौंग और एक हरी मिर्च वाला उपाय को करना है, कहा तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब माता बहनों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वो ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, और 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में भक्त अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए, यदि हम किसी भी प्रकार के उपाय को निश्चित दिन और निश्चित तिथि पर करते हैं तो इसका हमें बहुत अधिक लाभ मिलता है, और इन उपायों को करने के बाद हमारे जीवन में बहुत अधिक परिवर्तन आता है। साथ ही साथ ये जो उपाय है आपके जीवन की सारी परेशानियों, सारी बाधाओं को दूर करने वाले हैं। तो माता बहनों, आज के इस पूरे ही वीडियो में हम आपको 3 चमत्कारिक उपाय बताने वाले हैं, और ये तीनों ही उपाय बहुत ही खास और बहुत ही ज्यादा विशेष होने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले उपाय के बारे में। तो शत्रुओं ने अगर आपको भी परेशान कर रखा है तो 5 लौंग मिर्च में गाड़कर बहुत ही छोटा सा उपाय आपको करना है, और ऐसा समझ लीजिए जो आपके शत्रु है, जो आपके दुश्मन है, जो आज आपके पीछे हाथ धोकर पड़े हैं, हर तरफ से आपको परेशान कर रहे हैं, अब उनकी खैर नहीं समझ लीजिए। अब उनकी सारी ताकत खत्म होगी, सारी शत्रुता निभाना भूल जाएंगे, उनकी सारी अकड़ निकल जाएगी। जब आप 5 लौंग हरी मिर्च में गाड़कर बहुत ही छोटा सा उपाय कर लेंगे तो शत्रु कौन? जो व्यक्ति को हर तरफ से बर्बाद कर देते हैं। दुश्मन जो व्यक्ति के पीछे अगर पड़ जाए तो हर वो संभव प्रयास करते हैं कि व्यक्ति का धन चला जाए,
उसका व्यापार चला जाए, उसके घर में गरीबी छा जाए, कर्ज की समस्याएं आ जाए, ऐसी सोच रखते हैं शत्रुता निभाने वाले कुछ लोग। अब देखिए, आपके जो शत्रु है, आपके जो दुश्मन हैं, ये कहीं पर भी हो सकते हैं, जिनके बारे में आसानी से पता करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये गुप्त तरीके से शत्रुता निभाते हैं। सामने तो बहुत अच्छे बने रहते हैं, लेकिन व्यक्ति की पीठ पीछे वार करते हैं। मतलब पीठ पीछे बहुत कुछ ऐसा करते हैं कि जो व्यक्ति है वह पूरी तरह से बर्बाद हो जाए, उसके बर्बादी जैसी समस्याएं आए, उसका व्यापार खराब हो जाए। तो यह जो गुप्त शत्रु है, यह सबसे खतरनाक है और इससे बहुत ज्यादा बचने की आवश्यकता है। क्योंकि देखिए, अगर सामने से कोई आप पर वार करता है, आपको भला बुरा कहता है, हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो आपको पता है कि यह व्यक्ति मेरा शत्रु है ना, आप उसको अच्छे से जानते हैं, आप शायद बच जाएंगे। लेकिन गुप्त शत्रुओं से बचना बहुत मुश्किल होता है। अगर आपके जीवन में भी बहुत ज्यादा दुर्घटनाएं हो रही हैं, घर में लड़ाई झगड़ा बहुत रहता है, अचानक से आपके घर में जो बिजनेस है या जो नौकरी है वो चली गई, बिजनेस लॉस में जा रहा है, कारोबार आपका नहीं चल रहा है, हो सकता है आपके शत्रु ने कुछ इसके पीछे जादू टोना करवा दिया हो। ऐसे में आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। बस 5 लौंग और 1 हरी मिर्च वाला छोटा सा उपाय करने की आवश्यकता है। और ऐसा समझ लीजिए कि जो आपके शत्रु हैं, जो आपके दुश्मन हैं, उनकी आपके जीवन से छुट्टी हो जाएगी और वह लाख कोशिश करने के बाद भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो देखिए, हमने पहले भी आपको बताया है कि जो लौंग है ये साधारण नहीं है। लौंग में बहुत चमत्कारी शक्तियां होती हैं। लौंग बहुत देवी शक्ति के साथ आती है। आपने देखा होगा, जब हम माता का पूजन करते हैं, मां लक्ष्मी का पूजन करते हैं, उसमें भी हम लौंग जरूर उपयोग में लेते हैं। बिना लौंग के माता का पूजन भी अधूरा होता है। भोग में भी उन्हें लौंग ही हम चढ़ाते हैं। अब देखिए, लौंग के जो उपाय हैं ये जीवन में चमत्कार दिखाते हैं। मतलब तुरंत इनका प्रभाव होता है। और आपकी जो भी समस्याएं हैं, जैसे दुश्मन परेशान कर रहे हैं, शत्रु परेशान कर रहे हैं, वो तुरंत आपका पीछा छोड़ देते हैं, आपके जीवन से निकलकर बाहर हो जाते हैं। अगर आपने इस साल की सबसे बड़ी शनिवार सप्तमी व्रत के दिन इस 5 लौंग और 1 हरी मिर्च वाला उपाय अगर आपने कर लिया, ऐसा समझ लीजिए कि शत्रु पलटकर देखने की भी गलती आपको नहीं करेंगे। ऐसा अचूक उपाय है, गुप्त शत्रुओं के लिए भी है। और सामने से अगर आपके शत्रु आपको या आपके परिवार को हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी जीवन से दूर करने के लिए आप इस उपाय को करें। इस उपाय को इसके अलावा किसी भी दिन आप कर सकते हैं। पुरुष महिला कोई भी इस उपाय को कर सकता है। इसी के साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर पर किसी ने कुछ कर दिया, व्यापार को बंधवा दिया है, आपके घर के किसी सदस्य को ऐसा कुछ कर दिया कि वह व्यक्ति जो है सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहा है, बहुत मेहनत करने के बाद भी आपके घर का कोई सदस्य या आपको जीवन में बहुत पीछे हैं, मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन उसका फल नहीं मिल पा रहा है, आपसे जो पीछे थे वो भी आगे निकल चुके, लेकिन आप वहीं पर अटके हुए हैं, तो इसके पीछे आपके दुश्मन, आपके शत्रु का हाथ हो सकता है। देखिए, ये जो समय है ना, इस कलयुग के समय है। इस समय में बहुत कम ही आपको अच्छे लोग मिलेंगे जो आपकी प्रसन्नता से, आपकी सफलता से प्रसन्न रहेंगे। मतलब आप अगर जीवन में आगे आगे बढ़ रहे हैं, अच्छा व्यापार कर रहे हैं, आपका जो व्यापार है, जो बिजनेस है, उसमें अगर आपको लाभ हो रहा है तो वो भी प्रसन्न रहेंगे। पर हर व्यक्ति की सोच एक सी नहीं होती और हर व्यक्ति अच्छा नहीं होता। कुछ लोग दूसरे के पैसे को देखकर, सफलता देखकर उनके मन में ईर्ष्या की भावना आने लगती है और वो मन ही मन छिड़ने लगते हैं, और कभी कभी उनकी ये जो ईर्ष्या की भावना होती है ये शत्रुता में भी बदल जाती है और फिर वो शत्रुता निभाने लगते हैं। कैसे करके इस व्यक्ति को पीछे लाया जाए, इसे नीचे गिराया जाए, इसके धन की हानि की जाए, ऐसी सोच शत्रु रख लेते हैं। अब देखिए, चाहे आपके शत्रु कितने भी पावरफुल हो, कितनी भी ज्यादा उनके अंदर ताकत हो, या कितना भी बड़ा किया कराया उन्होंने आपके व्यापार पर, आपके ऊपर करवा रखा हो, घर के ऊपर करवा रखा हो, सभी कुछ दूर होगा जब आप
1 हरी मिर्च और 5 लौंग वाला, ये उपाय कर लेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं है उपाय की। उपाय किस तरह से आपको करना है? तो देखिए, सबसे पहले तो आपको इसमें 5 लौंग और 1 हरी मिर्च लेना है, ठीक है ना। अब ये उपाय गुप्त शत्रुओं के लिए भी है और उस दुश्मन के लिए भी है जो सामने से आप पर वार कर रहा है, आपको किसी भी तरह की धमकी दे रहा है, कोई नुकसान आपका कर रहा है, वो शत्रु भी परास्त हो जाएगा। और जो आपके पीठ पीछे आपका बुरा कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जो गुप्त शत्रु होते हैं ना, इनका ना तो हमें नाम पता होता है, ना इनका एड्रेस पता होता है, ना ये पता होता है कि कितने शत्रु हैं, है ना। क्योंकि ये तो गुप्त तरीके से शत्रुता करते हैं और गुप्त शत्रु के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चल पाता है। बहुत कम लोग होते हैं जान जाते हैं कि हाँ किसी ने कुछ करवा रखा है, फिर भी ये नहीं जान पाते हैं कि कौन व्यक्ति है जो ऐसा करवा रहा है ना। ये बहुत मुश्किल है पता करना। लेकिन अगर आपको आपके दुश्मन का नाम नहीं पता, आपका दुश्मन कहां रहता है ये भी नहीं पता, कौन आपसे शत्रुता कर रहा है ये भी नहीं पता, फिर भी ये उपाय आप करिए। क्योंकि जो दुश्मन है, जो शत्रु है, इस उपाय को करने से आप देखेंगे कि वो तुरंत आपके जीवन से दूर हो जाएगा और उसका किया कराया भी दूर हो जाएगा। जो भी आपके ऊपर करवा रखा होगा, आपके व्यापार पर करवा रखा होगा। क्योंकि बहुत सारी उच्चाटन और बंधन बार की क्रियाएं हैं जो लोग करवा देते हैं। बहुत सारे तांत्रिकों के पास जाकर और भी बहुत सारी जगहों पर जाकर लोगों के साथ बहुत कुछ गलत करवाते हैं। लेकिन आप विश्वास मानिएगा, इस उपाय को करने से जितनी भी क्रियाएं हैं ऐसी वो सब कट जाती हैं। और इस उपाय को करने से घर बैठे आपके शत्रु जो है वह दूर हो जाते हैं। मतलब कहीं जाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय की। तो देखिए, सबसे पहले आपको 1 हरी मिर्च यहां पर लेनी है। हरी मिर्च डंठल वाली लेंगे, डंठल लगाओ, ऐसी हरी मिर्च आपको लेनी है। ताजी हरी मिर्च हो, ताजी का मतलब है खराब मिर्च नहीं होनी चाहिए, है ना, कटी फटी ना हो। साबुत हरी मिर्च आपको लेनी है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, 5 लौंग लेनी है। लौंग भी बिल्कुल साबुत लेंगे, टूटी फूटी लौंग यहां पर आपको नहीं लेनी है। एक काले रंग का पेन मार्कर हो या कैसा भी पेन हो, वो भी आपको यहां पर लेना है। अब इसे लेकर, मतलब लौंग लेकर, हरी मिर्च लेकर, आपको अपने घर के किसी ऐसे कमरे में या ऐसे स्थान पर बैठना है, ऐसी जगह बैठना है जहां पर आप ये उपाय करेंगे तो कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, कोई रोके टोके ना। ऐसे कमरे में या ऐसे स्थान पर आपको बैठ जाना है। सारी ही चीजों को लेकर, मतलब गुप्त तरीके से आपको इस उपाय को करना है, ठीक है ना। अब देखिए, ये सारा सामान लेकर घर के कमरे में आप बैठ जाए, चाहे तो दरवाजा लॉक कर ले जिससे कि कोई आपको डिस्टर्ब ना कर पाए, ठीक है ना। जमीन पर बैठकर या ऊपर बैठकर, कहीं भी बैठकर आप इस उपाय को कर सकते हैं। अगर जमीन पर बैठ जाते हैं तो ज्यादा उत्तम है। तो देखिए, जो हरी मिर्च आपके पास है, ठीक है ना, सबसे पहले आपको क्या करना है, उसे उठाना है और जो काले रंग का कलम और पेन आपने लिया है उससे आपको उस हरी मिर्च के ऊपर लिखना है। अगर आप अपने शत्रु का, अपने दुश्मन का नाम जानते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 3 नाम लिख सकते हैं। अगर 3 से ज्यादा आपके शत्रु है, फिर आप उसका नाम ना लिखकर केवल शत्रु लिखें। काले रंग का जो भी आपने कलम लिया है, पेन लिया है, उसी से आपको लिखना है। अब इसके बाद इस हरी मिर्च के ऊपर जो सुई आपने ली है उससे 5 छेद आपको करना है, लेने हैं, जिससे कि आसानी से आप उसके अंदर लौंग लगा सके। देखिए, सीधे सीधे आप हरी मिर्च में लौंग गाड़ेंगे तो लौंग हो सकता है टूट जाए, और टूटी हुई लौंग से यह उपाय आपको नहीं करना है छेद करने के लिए। सुई का इस्तेमाल आप यहां पर करें। तो देखिए, जब 5 छेद आप कर लेंगे, इसके बाद आपको क्या करना है, उस 5 छेद में 5 लौंग को एक एक करके गाड़ देना है। करें तो इस दिन शाम 5:44 तक मूल नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र शुरू होगा। साथ ही पूरे दिन प्रीति योग और शाम 5:44 तक सर्वार्थ सिद्धि योग का दुर्लभ महासंयोग रहेगा। पूजा के लिए दिन का सबसे श्रेष्ठ और पवित्र अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:57 से 12:49 तक रहेगा। इस समय में की गई श्रीहरि की आराधना करोड़ों गुना फल प्रदान करती है। लेकिन ध्यान रखें, शाम 5:15 से 6:52 तक राहु काल रहेगा। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य या मुख्य पूजा भूल कर भी ना करें। व्रत पारण का सबसे शुभ समय अगले दिन 24 अगस्त सोमवार को सुबह 4:19 से 6:21 के बीच रहेगा।
इस समय में स्नान करके प्रभु को तुलसी युक्त भोग लगाएं और अपना व्रत खोलें। आइए अब अत्यंत ध्यान से समझते हैं उन 3 विशेष और सिद्ध चीजों के बारे में जिन्हें आपको 23 अगस्त 2026 की पूजा संपन्न होने के तुरंत बाद प्रसाद स्वरूप ग्रहण करना है। एक पूजा में अर्पित किया गया पीला फल, विशेषकर केला या सेब सामग्री और तैयारी 23 अगस्त की सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर पीले वस्त्र धारण करें। भगवान श्री हरि विष्णु के चित्र या प्रतिमा के समक्ष देसी घी का दीपक जलाएं। पूजा की थाली में स्वच्छ पीला फल जैसे पका हुआ केला या पीला सेब अर्पित करें। सेवन की सही विधि पूजा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और आरती पूरी होने के बाद प्रभु के चरणों में रखे इस फल को मुख्य प्रसाद के रूप में उठाएं। इसे किसी चाकू से काटने के बजाय हाथों से छीलकर या तोड़कर स्वयं ग्रहण करें और परिवार के सभी सदस्यों में थोड़ा थोड़ा बांटें। शास्त्रों का गढ़ रहस्य पीला रंग भगवान विष्णु की देह का प्रिय रंग है। केला साक्षात देवगुरु बृहस्पति की ऊर्जा को अवशोषित करता है। एकादशी के महासंयोग पर जब यह फल विष्णु जी को अर्पित किया जाता है तो यह साधारण फल न रहकर एक दिव्य औषधि प्रसाद बन जाता है। इसे खाते ही शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, रुकी हुई तरक्की के रास्ते खुलते हैं और व्यापार में अप्रत्याशित धन लाभ होता है। 2 शंखोदक पूजा के शंख में रखा हुआ पवित्र जल 23 अगस्त की सुबह पूजा शुरू करने से पहले अपने घर के शंख, चाहे वो दक्षिणावर्ती शंख हो या बजाने वाला साधारण शंख, को जल से अच्छी तरह धो ले। इसके बाद उसमें थोड़ा सा शुद्ध गंगा जल या घर का पीने वाला स्वच्छ जल भरकर भगवान के सिंहासन के दाईं ओर रख दें। सेवन की सही विधि, पूजा और आरती समाप्त होने पर शंख में रखे जल की 2 से 3 बूंदें अपने दाहिने हाथ की हथेली आचमनी में लें। मन में नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 3 बार जाप करें और उस जल को पी लें। शंख में बचे हुए शेष जल को अपने पूरे घर के हर कोने में तिजोरी पर और मुख्य द्वार पर छिड़क दें। पौराणिक कथाओं के अनुसार शंख की उत्पत्ति भी समुद्र मंथन के दौरान 14 रत्नों के साथ माता लक्ष्मी के साथ ही हुई थी। इसी कारण शंख को देवी लक्ष्मी का सहोदर भाई माना गया है। शंख के भीतर रखे जल में समस्त तीर्थों का वास हो जाता है। शंख दक का पान करने से व्यक्ति के भीतर की समस्त नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता का नाश होता है और जिस घर में यह जल छिड़का जाता है वहां लक्ष्मी जी का स्थायी निवास बनता है। 3 तुलसी के पौधे की जड़ की मिट्टी का स्पर्श और आचमन जल। एकादशी के दिन तुलसी पूजन का अत्यंत विशेष विधान है। पूजा के बाद तुलसी जी के पौधे के पास जाएं। सेवन की सही विधि, तुलसी के गमले की पवित्र मिट्टी को अपनी दाहिने हाथ की अनामिका रिंग फिंगर अंगुली से छुएं और उससे अपने माथे व कंठ पर तिलक लगाएं। इसके बाद पूजा के दौरान तुलसी जी के पास रखे जल पात्र में से या आचमन किए गए जल की केवल 2 बूंदें अपनी जीभ पर रखें। ध्यान रखें, एकादशी तिथि के दिन तुलसी का पत्ता तोड़ना शास्त्रों में सख्त मना और पाप माना गया है। इसलिए 23 अगस्त को तुलसी का पत्ता बिल्कुल न तोड़े। आपको केवल तुलसी के गमले की मिट्टी का तिलक लगाना है और उसके जल का स्पर्श आचमन करना है। यदि आप प्रसाद में तुलसी पत्र उपयोग करना चाहते हैं तो उसे 22 अगस्त की शाम को ही तोड़कर रख लें। पद्म पुराण में लिखा है कि तुलसी जी के मूल जड़ में साक्षात भगवान जनार्दन निवास करते हैं। तुलसी की जड़ की मिट्टी का तिलक लगाने और उसके आचमन जल को ग्रहण करने से पापों का क्षय होता है और मनुष्य का सोया हुआ भाग्य अचानक जागृत हो जाता है। तो आइए जानते हैं इस पावन व्रत की पौराणिक कथा का महत्व और इसके पीछे की महिमा। द्वापर युग में महिष्मती नाम की एक नगरी हुआ करती थी जहां राजा महिजीत राज्य करते थे। राजा महिजीत धर्मनिष्ठ, दयालु और प्रजापालक थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण राजा रात दिन चिंतित और दुखी रहते थे। उन्होंने कई यज्ञ किए, दान पुण्य किया, परंतु संतान सुख न मिल सका। तब राजा के शुभ चिंतकों और प्रजा ने महान तपस्वी लोमशले के पास जाकर राजा के दुख का कारण पूछा। लोमशले ने अपने दिव्य ज्ञान से देखा और बताया कि राजा ने पूर्व जन्म में अनजाने में एकादशी के दिन जल पीते हुए एक प्यासी गाय को पानी पीने से रोक दिया था। इसी पाप के कारण इस जन्म में वे संतानहीन हैं। लोमश ऋषि ने प्रजा और राजा को उपाय बताया कि यदि राजा और महिष्मती नगरी की समस्त प्रजा श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पूर्ण निष्ठा विधि विधान और शुद्ध मन से व्रत रखे और उसका पुण्य फल राजा को अर्पित करें तो राजा को अवश्य ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। प्रजा और राजा महजीत ने ठीक वैसा ही किया। 23 अगस्त जैसी ही उदया तिथि के दिन सबने निर्जला व्रत रखा, भगवान विष्णु की आराधना की और द्वादशी के दिन नियम पूर्वक पारण किया। इस महाव्रत के प्रभाव से रानी ने एक अत्यंत तेजस्वी और गुणवान पुत्र को जन्म दिया। तभी से इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा, जो संतान देने वाली और संतान के समस्त कष्टों को हरने वाली मानी जाती है। अब जब आप कथा का प्रभाव समझ चुके हैं तो आइए जानते हैं इस व्रत को करने के वो कठोर और सटीक नियम क्या हैं जिनका पालन न करने पर व्रत अधूरा रह जाता है।
एकादशी व्रत केवल एक दिन का नहीं बल्कि 3 दिनों की एक अत्यंत पवित्र और अनुशासित प्रक्रिया है। दशमी, एकादशी और द्वादशी। दोस्तों 499 साल बाद बन रहे इस महासंयोग का पूरा फल प्राप्त करने के लिए आपको 23 अगस्त 2026 के दिन कुछ नियमों का बहुत सख्ती से पालन करना होगा। एक छोटी सी भूल भी आपकी पूजा के फल को निष्फल कर सकती है। क्या ना करें? एक चावल का सेवन सख्त वर्जित। एकादशी के दिन घर में न तो चावल पकाएं और न ही किसी को खाने दें। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन चावल खाना महर्षि मेधा के मांस का सेवन करने के समान माना गया है। 2 तामसिक भोजन न बनाएं। इस दिन घर में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा या किसी भी प्रकार की तामसिक सामग्री का प्रवेश बिल्कुल न होने दें। 3 तुलसी पत्ता न तोड़ें। 23 अगस्त को तुलसी के पौधे में जल अर्पित न करें क्योंकि एकादशी को तुलसी जी भी निर्जला व्रत रखती हैं और ना ही उनके पत्ते तोड़ें। 4 क्लेश और निंदा से बचें। इस दिन किसी की चुगली, बुराई या घर में किसी भी प्रकार का झगड़ा न करें। जिस घर में अशांति होती है वहां से लक्ष्मी जी तुरंत रूठ चली जाती हैं। क्या अवश्य करें? एक प्रातःकाल दीपदान 23 अगस्त की सुबह स्नान के बाद भगवान के सामने शुद्ध गाय के घी का दीपक जलाएं। तो संध्याकालीन महाउपाय एकादशी की शाम को सूर्यास्त के बाद अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ और तुलसी जी के पौधे के पास गाय के घी का एक एक दीपक जरूर प्रज्वलित करें। 3 विष्णु सहस्त्र नाम या महामंत्र दिन में जब भी समय मिले नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करते रहे। मेरे प्रिय दर्शकों, 499 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद आने वाला यह पावन दिन आपके और आपके परिवार के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और अपार धन धान्य लेकर आए। यही हमारी भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में प्रार्थना है। यदि आप भी अपने जीवन से कंगाली को हमेशा के लिए मिटाना चाहते हैं और भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी का सच्चा आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो अभी के अभी कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। सावन मास में भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की ही संयुक्त कृपा पृथ्वी लोक पर बरसती है। पद्म पुराण में वर्णन आता है कि संसार के समस्त तीर्थों में जाकर स्नान करने से, वर्षों तक कठोर तपस्या करने से, स्वर्ण भूमि एवं गोदान करने से तथा हजारों अश्वमेघ और राजसूय यज्ञों का अनुष्ठान करने से जिस महान पुण्य फल की प्राप्ति होती है वो महापुण्य इस कलयुग में किसी भी मनुष्य को केवल और केवल सावन शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत सच्चे मन पूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक कर लेने मात्र से सहज ही प्राप्त हो जाता है। यह व्रत न केवल वंश वृद्धि करता है बल्कि कुल के पितरों को भी तृप्ति प्रदान करता है। भक्तों, पौराणिक कथा मान्यता के अनुसार पुत्रदा एकादशी के पीछे एक पौराणिक कथा विद्यमान है तो उसको भी ध्यान पूर्वक सुनते हैं। जब महाभारत का धर्म युद्ध निकट था तब धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से अत्यंत नम्रता पूर्वक प्रश्न किया था कि हे मधुसूदन, हे जगन्नाथ, सावन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है? इसका क्या महात्म्य है? इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है और इसकी प्रामाणिक कथा क्या है? कृपया मेरे संशय का निवारण करते हुए मुझे यह परम पावन कथा सुनाने की कृपा करें। तब योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्री मुख से जो अमर ज्ञान और कथा सुनाई उसका श्रवण मात्र ही मनुष्य के सैकड़ों पापों को भस्म कर देता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे कुंती पुत्र, सावन शुक्ल पक्ष की इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इस व्रत की कथा के केवल श्रवण और पठन से ही मनुष्य को 100 वाजपेयी यज्ञों के अनुष्ठान के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल की बात है। भद्रावती नाम के एक अत्यंत वैभवशाली और समृद्ध नगर में सुकेतु नाम के एक परम प्रतापी धर्मनिष्ठ और प्रजापालक राजा राज्य करते थे। उनकी महारानी का नाम शैव्या था। राजा के पास अपार धन संपदा, विशाल सेना, रत्नजित महल और सब प्रकार की सुख सुविधाएं विद्यमान थीं। उनकी प्रजा भी उनसे अत्यंत प्रसन्न और सुखी रहती थी। परंतु इस समस्त राजसी वैभव के उपरांत भी राजा सुकेतमान और महारानी शैव्या के मन में एक अगाध दुख व्याप्त रहता था। उन्हें कोई संतान नहीं थी। संतानहीनता के इस तीव्र दुख के कारण राजा और रानी का मन किसी भी राजसी सुख में नहीं लगता था। राजा सुकेतुमान सदैव इसी चिंता में डूबे रहते थे कि उनके पश्चात उनके इस विशाल राज्य का संचालन कौन करेगा, उनके जाने के बाद उनके कुल की परंपरा कैसे आगे बढ़ेगी और सबसे बढ़कर उनके पितरों को तर्पण, पिंड, दान और जल अर्पित कौन करेगा। राजा का मानना था कि जिस मनुष्य के पास पुत्र या संतान नहीं होती उसके पितर सदैव असंतुष्ट रहते हैं और उस कुल का तर्पण स्वीकार नहीं करते। इसी अतिशय शोक और मानसिक संताप के कारण एक दिन राजा सुकेतुमान अपने मन को संभाल न सके और किसी को भी बिना बताए अपने घोड़े पर सवार होकर एकाकी ही सघन वनों की ओर प्रस्थान कर गए। वन में घूमते घूमते मध्याह्न का समय हो गया।
सूर्य की तीव्र किरणों और निरंतर यात्रा के कारण राजा को प्रचंड प्यास और थकान महसूस होने लगी। वे जल की खोज में घने जंगलों में भटकने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्हें पक्षियों का मधुर कलरव और वन में सुंदर सरोवर होने का संकेत मिला। जब राजा सरोवर के तट पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां एक अत्यंत मनोरम आश्रम बना हुआ है और सरोवर के चारों ओर अनेक तपस्वी ऋषि मुनि वेद मंत्रों का सस्वर पाठ कर रहे हैं। सरोवर का शांत वातावरण देखकर राजा का मन अत्यंत प्रभावित हुआ। उन्होंने अपने घोड़े से उतरकर अत्यंत नम्रता और भक्तिभाव से उन सभी महर्षियों और तपस्वियों के चरणों में प्रणाम किया। ऋषियों ने राजा के तेज और उनके दुखी मुखमंडल को देखकर उनसे उनके आगमन का कारण पूछा। राजा सुकेतु ने हाथ जोड़कर अत्यंत कातर स्वर में कहा कि हे परम पूज्य ऋषियों, मेरे पास राज्य, धन और वैभव की कोई कमी नहीं है, परंतु संतान न होने के कारण मेरा जीवन अर्थहीन और अंधकारम में प्रतीत होता है। मेरे पितर शोक में हैं और मैं स्वयं घोर मानसिक संताप झेल रहा हूं। कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मुझे संतान सुख की प्राप्ति हो सके और मेरे कुल का नाम आगे बढ़ सके। राजा के वचनों को सुनकर ऋषियों ने दयाद्र होकर कहा कि हे राजन, आज सावन मास के शुक्ल पक्ष की परम कल्याणी पुत्रदा एकादशी तिथि है। हम सभी ऋषिगण यहाँ इस पावन सरोवर में स्नान और भगवान विष्णु का पूजन करने हेतु एकत्र हुए हैं। यह तिथि इतनी दिव्य है कि इस दिन किया गया उपवास और पूजन निष्फल नहीं जाता। यदि तुम आज पूर्ण निष्ठा, सात्विकता और श्रद्धा से इस पुत्रदा एकादशी का महाव्रत धारण करोगे और सर्वव्यापी भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में जाकर प्रार्थना करोगे तो तुम्हें अवश्य ही सर्वगुण संपन्न, ओजस्वी और न्यायप्रिय पुत्र की प्राप्ति होगी। महर्षियों की इस आज्ञा को ईश्वर का आदेश मानकर राजा सुकेतु मान ने उसी क्षण सरोवर के पवित्र जल से आचमन किया और उस पूरे दिन निर्जला तथा सात्विक भाव से पुत्रदा एकादशी का कठोर व्रत प्रारंभ किया। दिन भर भगवान विष्णु के नाम का जाप करते हुए रात्रि काल में ऋषियों के आश्रम में ही रहकर भगवान श्री हरि का पूजन, संकीर्तन और जागरण किया। अगले दिन द्वादशी तिथि के सूर्योदय के पश्चात राजा ने पुनः स्नान करके ऋषियों का आशीर्वाद लिया और विधि पूर्वक पारण करके अपने नगर भद्रावती वापस लौट आए। इस महाव्रत और ऋषियों के आशीर्वाद के अद्भुत पुण्य प्रभाव से कुछ ही समय के पश्चात महारानी शैव्या ने गर्भ धारण किया। समय आने पर उन्होंने एक अत्यंत दिव्य, तेजस्वी, बलवान और धार्मिक पुत्र को जन्म दिया। वो बालक बड़ा होकर एक अत्यंत प्रतापी, धर्मनिष्ठ और प्रजापालक राजा बना, जिसने अपने कुल के नाम को अमर किया और माता पिता को संतानहीनता के दुख से सदैव के लिए मुक्त कर दिया। भक्तों, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर ही कर लें और वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर दबाएं ताकि आपकी पुकार सिद्ध श्री हरि विष्णु तक पहुंच सके। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप पर सबसे पहले प्राप्त हो। भक्तों, वर्ष 2026 में सावन मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की तिथि को लेकर पंचांगों और जनमानस में जो संशय की स्थिति निर्मित हो रही है, उसका मुख्य कारण स्मार्त और वैष्णव परंपराओं की तिथियों की गणना पद्धति में अंतर होना है। भारतीय ज्योतिष और धर्मशास्त्रों में तिथियों के निर्णय हेतु दो मुख्य दृष्टिकोण अपनाए जाते हैं। इनमें से किसी भी परंपरा को अनुचित या शास्त्र विरुद्ध कहना पूरी तरह से अज्ञानता है, क्योंकि दोनों ही पद्धतियां अपनी अपनी जगह पूर्णतः शास्त्र सम्मत और पूज्य हैं। स्मार्त परंपरा मुख्य रूप से उन गृहस्थों और सामान्य श्रद्धालुओं द्वारा अपनाई जाती है जो सूर्योदय के समय व्याप्त तिथि को आधार मानकर अपने व्रत त्योहारों का निर्णय करते हैं। जगरू आद्य शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित स्मार्त नियमों के अनुसार यदि सूर्योदय के समय एकादशी तिथि विद्यमान है तो गृहस्थ उसी दिन व्रत धारण करते हैं। दूसरी ओर वैष्णव परंपरा उन साधकों और संप्रदाय दीक्षित भक्तों के लिए है जो एकादशी तिथि की सूक्ष्म शुद्धता पर विशेष बल देते हैं। वैष्णव मत में दशमी विद्या एकादशी, यानी वो एकादशी तिथि जिस पर सूर्योदय से पूर्व अरुणोदय काल में दशमी तिथि का थोड़ा सा भी स्पर्श या प्रभाव हो, उसे पूर्णतः त्याज्य माना जाता है। वैष्णव केवल उसी एकादशी को स्वीकार करते हैं जो दशमी के वेद से पूरी तरह मुक्त हो और द्वादशी से युक्त हो। वैदिक पंचांग की गणना के अनुसार वर्ष 2026 में सावन शुक्ल एकादशी तिथि का प्रारंभ 23 अगस्त 2026 को हो रहा है और यह 24 अगस्त 2026 की प्रातः काल तक व्याप्त रहेगी। इस प्रकार सामान्य स्मार्त परंपरा के अनुसार 23 अगस्त 2026 दिन रविवार को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। वहीं वैष्णव परंपरा की शुद्ध गणितीय गणना के अनुसार 24 अगस्त 2026 दिन सोमवार को दशमी के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त शुद्ध पुत्रदा एकादशी मानी जाएगी। अतः यदि आप अपनी पारिवारिक या पारंपरिक स्मार्त मान्यता के अनुसार व्रत रखते हैं तो 23 अगस्त को व्रत रखना पूर्णतः शास्त्र अनुकूल है। परंतु यदि आप वैष्णव नियमों का पालन करते हुए अत्यंत शुद्ध एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं तो 24 अगस्त 2026 को व्रत रखना अधिक उत्तम माना जाएगा। व्रत की पूर्णता उसके शास्त्रीय पारण से ही सिद्ध होती है।
यदि एकादशी व्रत का पारण सही समय और सही विधि से न किया जाए तो व्रत का संपूर्ण पुण्यफल निष्फल हो जाता है। वर्ष 2026 में एकादशी के ठीक अगले दिन सावन का पवित्र सोमवार भी पड़ रहा है, जिससे भक्तों के सामने व्रत और पारण को लेकर कुछ विशेष स्थितियां बनती हैं। मेरे प्रिय भक्तों, जो श्रद्धालु 23 अगस्त 2026 रविवार को एकादशी का उपवास रख रहे हैं, उनके लिए पारण का शुभ मुहूर्त अगले दिन यानी 24 अगस्त 2026 सोमवार की प्रातः 5:55 बजे से प्रातः 8:30 बजे तक रहेगा। अब चूंकि 24 अगस्त को सावन सोमवार का महाव्रत भी है, अतः आपके पास निम्नलिखित 3 विकल्प हैं। प्रथम स्थिति फलाहारी पारण व सोमवार व्रत। यदि आप 23 अगस्त को एकादशी रखकर 24 अगस्त को सावन सोमवार का भी उपवास रखना चाहते हैं तो पारण के शुभ मुहूर्त में भगवान विष्णु को अर्पित तुलसी पत्र, थोड़ा सा गंगा जल और कोई सात्विक फल जैसे केला या सेब ग्रहण करके एकादशी का पारण संपन्न करें। तत्पश्चात आप सावन सोमवार का व्रत सुचारू रूप से जारी रख सकते हैं। द्वितीय स्थिति निर्जला पारण। यदि आप एकादशी से लेकर सावन सोमवार तक लगातार निर्जला उपवास रखना चाहते हैं तो भी पारण मुहूर्त में केवल जल और तुलसी दल ग्रहण करके पारण करना अनिवार्य है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी पत्र को खाद्य पदार्थ नहीं बल्कि श्रीहरि का महाप्रसाद माना गया है, जिससे आपका एकादशी व्रत भी दोष मुक्त होकर पूर्ण हो जाएगा और सोमवार का निर्जला व्रत भी भंग नहीं होगा। तृतीय स्थिति साधारण पारण। यदि आप केवल एकादशी का ही व्रत रख रहे हैं और सोमवार का उपवास नहीं है तो 24 अगस्त की सुबह पारण मुहूर्त में सात्विक अन्न, तुलसी दल और जल ग्रहण करके अपना व्रत पूर्ण करें। और जो भक्त 24 अगस्त 2026 सोमवार को वैष्णव परंपरा के अनुसार पुत्रदा एकादशी का उपवास रखेंगे, उनके लिए पारण का शुभ समय अगले दिन यानी 25 अगस्त 2026 मंगलवार को प्रातः सूर्योदय के पश्चात द्वादशी तिथि समाप्त होने से पूर्व रहेगा। 24 अगस्त को एकादशी और सावन सोमवार का एक साथ होना हरिहर योग भगवान विष्णु और भगवान शिव का संयुक्त मिलन का निर्माण करता है। इस दिन आप प्रातःकाल एक ही संकल्प में भगवान श्री हरि, विष्णु और देवादिदेव महादेव दोनों की पूजा का ध्यान करके संयुक्त व्रत रख सकते हैं। दिन भर सात्विक फलाहार ग्रहण करें और 25 अगस्त की सुबह विधि पूर्वक पारण करें। पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान श्री हरि, विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन पूरी शुद्धता, एकाग्रता और भक्ति भाव से किया जाना चाहिए। पूजा में किसी भी प्रकार की त्रुटि न हो, इसके लिए शास्त्रों में वर्णित संपूर्ण पूजा विधान निम्नलिखित है। ब्रह्म मुहूर्त जागरण एवं संकल्प। एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 40 से 5 बजे के बीच में सैया का त्याग करें। उठते ही अपनी हथेलियों के दर्शन करें और पृथ्वी माता को स्पर्श करके प्रणाम करें। इसके बाद शौचादि से निवृत्त होकर स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल और काले तिल मिलाकर स्नान करें। वस्त्र चयन। स्नान के पश्चात स्वच्छ धुले हुए और सात्विक वस्त्र धारण करें। इस दिन पीले, हल्के लाल या नारंगी रंग के वस्त्र पहनना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। इस दिन काले या गहरे नीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग पूरी तरह वर्जित है। पूजा स्थल की तैयारी व स्थापना। अपने घर के मंदिर या पूजा स्थल को स्वच्छ करें। एक लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर उस पर भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी, लड्डू, गोपाल या शालिग्राम जी की प्रतिमा स्थापित करें। सावन का महीना होने के कारण पास में ही एक छोटा शिवलिंग या शिव पार्वती की तस्वीर भी अवश्य स्थापित करें। दीपक प्रज्वलन एवं व्रत संकल्प। भगवान के समक्ष शुद्ध देसी घी का एक चौमुखी या एक मुखी दीपक प्रज्वलित करें। इसके बाद अपने दाहिने हाथ में जल, पीले पुष्प और काले तिल। एकादशी में चावल का प्रयोग वर्जित होने के कारण तिल लिया जाता है। लेकर मन ही मन भगवान विष्णु के चरणों में व्रत को निर्विघ्न संपन्न करने हेतु संकल्प लें। पंचामृत व गंगा जल से अभिषेक। यदि आपके पास शालिग्राम जी या लड्डू गोपाल हैं तो उन्हें दक्षिणवर्ती शंख में पंचामृत दूध, दही, घी, शहद, शक्कर भरकर अभिषेक कराएं। तत्पश्चात शुद्ध गंगा जल से स्नान कराकर वस्त्र और आभूषणों से उनका सुंदर श्रृंगार करें। तिलक, पुष्प एवं भोग समर्पण। भगवान के मस्तक पर पीले चंदन, केसर या गोपी चंदन का तिलक लगाएं। उन्हें पीले पुष्प, तुलसी की मंजरियां और तुलसी दल अर्पित करें। ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तुलसी पत्र तोड़ना मना होता है, इसलिए पूजा हेतु तुलसी दल एक दिन पूर्व यानी दशमी तिथि की शाम से पहले ही तोड़कर रख लें। भगवान को नैवेद्य में मखाने की खीर, ऋतुफल, माखन मिश्री और सात्विक मिठाइयों का भोग लगाएं। मंत्र जाप व आरती पूजन के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय तथा सावन मास के कारण ओम नमः शिवाय महामंत्र की कम से कम 108 बार तुलसी या चंदन की माला से जाप करें। इसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम या श्रीमद् भगवद गीता के एकादशी महात्म्य अध्याय का पाठ करें। अंत में कपूर और घी के दीपक से सब परिवार मिलकर आरती करें और क्षमा प्रार्थना करें। पुत्रदा एकादशी के महाव्रत में नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है।
शास्त्रों में एकादशी व्रत के शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के कड़े नियम बताए गए हैं। चलिए अब तो हम आपको बताते हैं कि एकादशी व्रत में आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्योंकि एकादशी व्रत में खान पीन को लेकर बड़ी सावधानी रखनी चाहिए, अन्यथा व्रत खंडित हो जाता है। क्या ग्रहण करें? सात्विक फलाहार। यदि आपका स्वास्थ्यपूर्ण उपवास या निर्जला रहने की अनुमति नहीं देता तो आप एक समय सात्विक फलाहार कर सकते हैं। आहार में सेब, केला, पपीता, दूध, साबूदाना, मखाना, कुट्टू या सिंघाड़े के आटे से बनी वस्तुएं ली जा सकती हैं। भोजन में केवल सेंधा, नमक और गाय के शुद्ध देसी घी का ही प्रयोग करें। क्या ना खाएं? पूर्ण वर्जित पदार्थ। दशमी तिथि की रात्रि से लेकर एकादशी के पूरे दिन और पारण तक लहसुन, प्याज, गेहूं, चावल, दालें, विशेषकर मसूर की दाल, बैंगन, मूली, कटहल, मांस, मदिरा और किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन का पूर्ण रूप से त्याग होना चाहिए। चावल न खाने का पौराणिक कारण। पद्म पुराण के अनुसार जब महर्षि मेधा ने अपने शरीर का त्याग किया था तब उनके अंग पृथ्वी में समा गए थे और उन्हीं अंगों से अन्न विशेषकर चावल अक्षत की उत्पत्ति हुई थी। जिस दिन महर्षि मेधा का यह अंश पृथ्वी में समाया वो एकादशी तिथि थी। अतः माना जाता है कि एकादशी के दिन चावल का सेवन करना महर्षि मेधा के मांस और रक्त का प्राशन करने के समान पाप का भागी बनाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी एकादशी के दिन चंद्रमा के प्रभाव से शरीर में जल तत्व की मात्रा बढ़ती है और चावल में जल अवशोषण की क्षमता अधिक होने के कारण मन चंचल होता है। अन्य वर्जित कर्म: एकादशी के दिन पेड़ पौधों की पत्तियां तोड़ना, दातून करना, बाल दाढ़ी कटवाना, नाखून काटना, किसी की निंदा या चुगली करना, क्रोध करना, झूठ बोलना तथा दिन के समय सोना, दिवा स्वप्न पूरी तरह से वर्जित है। पुत्रदा एकादशी की रात्रि अत्यंत सिद्ध और मंत्र ऊर्जा से परिपूर्ण मानी जाती है। इस रात्रि में किए गए विशेष शास्त्रीय उपाय जीवन के बड़े से बड़े संकटों का निवारण कर देते हैं। भक्तों, इस दिन कुछ विशेष उपाय हैं, जैसे कि पितृदोष एवं दरिद्रता निवारण उपाय। एकादशी की संध्या समय सूर्यास्त के पश्चात पीपल के वृक्ष की जड़ के समीप शुद्ध देसी घी का एक दीपक जलाएं और वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करें। पीपल में भगवान विष्णु और पितरों का वास माना जाता है, जिससे पितृदोष शांत होता है और घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जरूरी विषय पर, क्योंकि ये उपाय बहुत ही खास है। खासकर पुत्रदा एकादशी के दिन संतान प्राप्ति एवं बाधा निवारण महा उपाय। जिन दंपतियों को संतान प्राप्ति में विघ्न आ रहा हो या जिनकी संतान के जीवन में निरंतर कष्ट बने रहते हो, वे एकादशी की रात्रि को तुलसी के पौधे के सामने 9 बत्तियों वाला गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाएं। भगवान श्री कृष्ण या लड्डू गोपाल को माखन मिश्री का भोग लगाकर संतान गोपाल मंत्र ओम कम देवकी शुद्ध गोविंद वासुदेव जगत देह में तनयम कृष्ण तम शरणम गतः का 108 बार जाप करें। गृह दोष व शांति हेतु उपाय: एकादशी की शाम को तांबे के लोटे में शुद्ध जल लेकर उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल और गंगा जल मिलाकर शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय कहते हुए अर्पित करें। इसके पश्चात घर के तुलसी जी के पास दीपक जलाकर विष्णु मंत्र का जाप करें। इससे शनि, राहु और केतु के अशुभ प्रभाव तत्काल शांत होते हैं। अक्षय लक्ष्मी प्राप्ति हेतु रात्रि जागरण: एकादशी की पावन रात्रि में अपने घर के ईशान कोण में भगवान विष्णु के समक्ष चौमुखी दीपक जलाकर विष्णु सहस्त्रनाम या कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। रात्रि में किया गया यह साधना कार्य घर में माता लक्ष्मी के स्थायी वास को सुनिश्चित करता है। वर्ष 2026 में सावन मास के शुक्ल पक्ष की यह परम कल्याणी पुत्रदा एकादशी आप सभी के जीवन में आरोग्य, उत्तम संतान, सुख, शांति और श्री हरि विष्णु की असीम कृपा लेकर आए। पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ इस महाव्रत का पालन करें। प्रिय भक्तों, सावन मास की इस परम पवित्र पुत्रदा एकादशी की महिमा कथा और शास्त्र सम्मत विधान को अपने जीवन में उतारें और भगवान श्री हरि विष्णु एवं देवाधिदेव महादेव की असीम कृपा प्राप्त करें। यदि आपको यह आध्यात्मिक जानकारी और शास्त्र सम्मत मार्गदर्शन उपयोगी लगा हो तो इस भक्तिमय संदेश को अन्य सनातन धर्म प्रेमियों के साथ अवश्य साझा करें और ऐसे ही गूढ़ आध्यात्मिक ज्ञान व्रत त्योहारों की सटीक तिथियों एवं प्रामाणिक पूजा विधियों से निरंतर जुड़े रहने के लिए इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि और हर हर महादेव लिखकर प्रभु के प्रति अपनी निष्ठा अवश्य प्रकट करें। जगत के पालनहार भगवान श्रीमन नारायण और माता लक्ष्मी आपके परिवार में सुख शांति समृद्धि और संतान सुख की अनवरत वर्षा करें। जय श्री हरि विष्णु।